हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। आज हम लोग बायो का एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र। हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होती तो सबके है, ह्यूमंस के भी होती है और एनिमल्स की भी होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे। देखो, आँख जो होती है, जो आई होती है हमारी, दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सिंपल आई और दूसरी होती है हमारी कंपाउंड आई। ठीक है, एक होती है हमारी सिंपल आई, दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल को बोलेंगे सरल आंख या फिर नेत्र, और कंपाउंड को बोलेंगे जटिल आंख या फिर नेत्र। ठीक है, तो सिंपल क्या होती है और कंपाउंड क्या होती है। ठीक है, सिंपल आई क्या होती है और कंपाउंड क्या होती है। सिंपल देखने में लग रहा है कि बहुत सिंपल, कंपाउंड लग रहा है कई चीज़ों से मिलकर, ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल आई वो होती है जो आप मतलब जिस आंख से कोई चीज़ देखी जा रही है तो वो एक बार में पूरी की पूरी क्या हो, दिख जाए, उसकी इमेज एक बार में पूरी की पूरी बन जाए एक बार में। कंपाउंड क्या होती है, कंपाउंड, देखो कंपाउंड का मतलब यहाँ पर आंख से नहीं है। कंपाउंड का मतलब यह है कि कंपाउंड आई से जब कोई चीज देखी जाती है तो वो एक बार में पूरी चीज नहीं दिखा पाती है, टुकड़ों में दिखाती है, टुकड़ों में चीजों को दिखाती है। एक चीज दूसरी चीज सबको फिर सब जोड़ के फिर आप समझेंगे वो चीज, है ना। तो जब सारी चीजें जोड़ के आप समझ रहे हैं, तो जोड़ जहां पे कई चीजों का जोड़ा जाता है वहीं पे तो कंपाउंड शब्द का यूज करते हैं हम लोग। साइंस में, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कंपाउंड, तो वही है यहाँ पे। तो जो कंपाउंड आई से हम लोग देख रहे होते हैं उसमें क्या होता है, किस्तों में चीजें दिखती हैं, टुकड़ों में दिखती है, एक बार में पूरी चीज नहीं देख सकते हैं, वो कंपाउंड आई होती है। और जिससे आप क्या करेंगे, एक बार में पूरी की पूरी इमेज बन जाती है, आप एक बार में कोई चीज पूरी की पूरी देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार में देख लेते हैं, या फिर एक बार में पूरी की पूरी क्या होती है, इमेज बन जाती है। एक बार में पूरी की पूरी इमेज बन जाती है। उस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल आई। कंपाउंड आई क्या होती है, टुकड़ों में दिखना या फिर टुकड़ों में इमेज बनना। जब इमेज बनेगी तभी आपको चीज दिखेगी, है ना। हम लोग की आई कौन सी होती है, सिंपल आई होती है कि कंपाउंड आई होती है। तो हमको चीज किस्तों में तो नहीं दिखती है ना। आपको बोर्ड दिख रहा होगा, पूरा का पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, पूरी चीज एक बार में दिख जाती है। तो हम लोग की जो आई होती है, हम लोग की जो आई होती है ह्यूमन, जो हम लोग की ह्यूमंस की आई होती है, वो कैसी आई होती है, सिंपल आई होती है। ठीक है, नाम सिंपल है पर काम इसका बहुत एडवांस है। ठीक है, कंपाउंड आई किसकी होती है, जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी आई कैसी होती है, उनकी कंपाउंड आई होती है। ठीक है, सिंपल आई हम लोगों की होती है और कंपाउंड आई उन लोगों की होती है। किसकी, जानवर की। ये जो सिंपल आई होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको आई का एडवांस रूप भी बोलते हैं, मतलब एडवांस फीचर भी बोलते हैं। ठीक है, एडवांस फीचर बोलते हैं। ठीक है, आई का एडवांस फीचर बोलते हैं या फिर आई का एडवांस रूप बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों को एक बार में पूरी चीज दिख जाती है, इसीलिए हम लोगों की आई कौन सी होती है, सिंपल होती है। अच्छा, सिंपल एक बार में चीज दिख तो जाती है, पर हम लोग की आई जो है कितना एंगल कवर करती है, ऐसा तो नहीं है। देखो, पूरा एंगल, एक अगर राउंड की बात करें 360 का होता है, तो हम एक बार में 360 तो नहीं देख पाते हैं, है ना। तो हम लोग एक बार में कितना देख सकते हैं, जो हमारा एंगल होता है, एंगल हमारी आई का देखने का एंगल कितना होता है, तो हमारी आई के देखने का एंगल जो है वो 150 एंगल होता है। 150 डिग्री का एंगल होता है हमारी आई के देखने का, जो एंगल है वो कितना होता है, 150 डिग्री का होता है। ठीक है, हमारी जो आई है, हमारी आई है, ये कहाँ पाई जाती है, बोलेंगे तो हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है हमारी आई। तो आई है हमारी, जो हमारी आई है कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन आई बॉल। कहां पाई जाती है हमारी आई, आई बॉल में पाई जाती है। हम लोग की जो आगे से छोटा सा ये आंख दिख रही होती है,
एक्चुअल में ये इतनी बड़ी नहीं होती है, तो बल्जिंग एरिया होता है आई का, ये जो हमारी आई का बल्जिंग एरिया, बाहर उभरा हुआ एरिया होता है, वो सिर्फ दिखती है, बाकी आंख पीछे बड़ी सी होती है। ठीक है, तो उस जो बड़ी सी जो आंख होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बड़ी सी आंख को हम लोग आई बॉल बोलते हैं। तो आई बॉल में हमारी आंख पाई जाती है। ठीक है, आई बॉल जो है उसका साइज क्या होता है, कितनी बड़ी होती है, एक्चुअल कितनी होगी। तो हमारी जो आई बॉल है, ये जो हमारी आई बॉल है, कहते हैं 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इसका डाया होता है। 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स क्या होता है, इसका डाया होता है। अप्रॉक्स डाया अगर बोलेंगे तो इसका कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। एंगल कितना होता है, 150 डिग्री होता है। ठीक है, पाई कहाँ जाती है, आई हमारी आई बॉल में पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल किससे मिलकर बना हुआ है, तो हमारा जो आई बॉल होता है, जो आई बॉल है हमारा, आई बॉल हमारा 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। आई बॉल हमारा जो आई बॉल है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, पहली मेम्ब्रेन होती है हमारी स्क्लेरा। ठीक है, पहली मेम्ब्रेन हमारी होती है स्क्लेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। जो व्हाइट कलर का हमको दिखता है वही होता है हमारा स्क्लेरा, श्वेत पटल। दूसरा होता है हमारा कोरॉइड। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कोरॉइड। और श्वेत पटल, कोरॉइड, अंदर कौन सा होता है, अंदर हमारा होता है रेटिना, अंदर होता है रेटिना। रेटिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे पिक्चर आती है टीवी पे हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, मान के चलते हैं कि पिक्चर बन रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है दृष्टि पटल, हिंदी में इसका नाम होता है दृष्टि पटल। तो जो हमारी आई बॉल है, जिसके अंदर हमारी आंख पाई जाती है, वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा सबसे ऊपर होती है, कोरॉइड बीच में होती है, और रेटिना हमारी सबसे अंदर होती है, जिसको हम लोग स्क्रीन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि पटल। स्क्लेरा को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। ठीक है, ठीक है, ये मान लिया हमारा क्या है, आई बॉल है। ये क्या है हमारा, आई बॉल है। ठीक है, एक लेयर इसके क्या होती है, आउटसाइड होती है। ठीक है, एक लेयर क्या होती है इसके, आउटसाइड। एक लेयर क्या होती है इसके, इनसाइड। ठीक है, एक लेयर आउटसाइड, एक लेयर इनसाइड। जो हमारी आउटसाइड की लेयर है, ये जो हमारी आउटसाइड की लेयर है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अभी हमने बताया श्वेत पटल, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। और इसके जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, बीच में जो मेम्ब्रेन है, बीच वाली जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारी, कोरॉइड है। क्या है हमारी, कोरॉइड है। ठीक है, कोरॉइड जो है, देखो कोरॉइड से क्वेश्चन आता है, कोरॉइड से क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि हमारी आंख क्या है, बॉडी पार्ट है, एक ऑर्गन है। तो किसी भी ऑर्गन किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। सेल्स क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमारी आंख को ऊर्जा, एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से इनको जो पोषण होता है कहाँ से होता है, पोषक तत्व ये लोग कहाँ से पाते हैं। देखो हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला जो हमारा पार्ट दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से देखें तो हल्की हल्की इसमें क्या होता है, नसें बहुत पतली पतली छोटी सी रेड कलर की महसूस होती हैं। या फिर आप आंख को बहुत तेजी से क्या करें, उसको मल दें तो वहां पर रेड हो जाती है। या फिर कुछ अगर गलती से चला जाए आंख में तो क्या होती है, रेड हो जाती हैं। तो जो रेड हो जाती है, क्यों रेड हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कोरॉइड है ये रेड क्यों हो जाता है, हमारा कोरॉइड रेड क्यों हो जाता है, तो हमारा कोरॉइड रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी कोरॉइड में क्या है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कोरॉइड में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, मतलब ब्लड पाया जाता है जहां पे। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है। ब्लड ही तो पूरे हमारे शरीर में दौड़ता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक लेके जाता है, जिससे हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है और हम कार्य कर पाते हैं। तो ब्लड वेसल्स हैं तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा प्लस क्या होगा, और ग्लूकोज भी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी होगा और ग्लूकोज भी होगा। मतलब ये जो कोरॉइड है यही हमारे आंख को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स
यही हमारे आँख को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कराता है, इसकी वजह से ही हमारी आँखों को ऊर्जा मिलती है। बहुत वर्क है आँख का, है ना। तो इसी से हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। अंदर की जो है लेयर, ये जो अंदर वाली लेयर है, जो ये वाली, सॉरी, ये जो अंदर वाली लेयर है, ये क्या है, ये हमने अभी बताया, जो अंदर वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। रेटिना या फिर दृष्टिपटल बोलते हैं। इसी रेटिना को क्या बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं। स्क्रीन ऑफ आई क्या है हमारी, रेटिना है। रेटिना पे ही क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। हमारी जो आंखों में इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है, रेटिना में बनती है। रेटिना पे ही हमारा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पे। ठीक है, इतना समझ गए। देखो हमने बताया आगे का जो एक बल्जिंग वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो खुला हुआ, देखो ये इतना हमारी पूरी आई बॉल हो गई और ये हमको नजर नहीं आती है, अंदर बड़ी सी होती है। यहाँ पे कैसे करके बल्जिंग एरिया होता है, यहाँ पे कैसे करके बल्जिंग एरिया, उभरा हुआ एक एरिया होता है आगे की ओर। इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये जो उभरा हुआ हमारा एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया को हम लोग एज अ खिड़की समझते हैं। इसको खिड़की कहा जाता है। इसको एज अ खिड़की क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी आंख में जब सबसे पहले लाइट इंटर करती है तो हमारे कॉर्निया वाले पार्ट से ही हमारी आंखों में आई क्या होती है, इंटर करती है। तो जहां से आई आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दरवाजा नहीं बोलते हैं, खिड़की बोलेंगे। तो ये क्या है, हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है। ठीक है, यहां से हमारी आंख में आई क्या है, सबसे पहले इंटर कर रही है। ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है कॉर्निया के बारे में, जब कोई आई डोनेट करता है तो ये आई का, पूरी आई बॉल का और कोई भी पार्ट डोनेट नहीं करता है, सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट ही क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है, और कोई भी हम लोग आई का पार्ट डोनेट नहीं करते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, सबसे पहले आई जो इंटर करती है, कहां से करती है, सबसे पहले आई इंटर हमारे कॉर्निया वाले पार्ट से करती है। ठीक है, जस्ट कॉर्निया वाले पार्ट के पीछे यहां पर ऐसे करके होता है हमारा, यहां पे जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस। ठीक है, जस्ट पीछे हमारे कॉर्निया वाले पार्ट के पीछे क्या होता है, आइरिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परितारिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परितारिका। जस्ट हमारे कॉर्निया वाले पार्ट के पीछे क्या होता है, आइरिस। आइरिस के अंदर ही ऐसे यहाँ पे छोटा सा काला काला होता है एक। ठीक है, ये हमारी आई के अंदर ही छोटा सा एक काला काला होता है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, या फिर पुतली। प्यूपिल या फिर पुतली, या फिर इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, काला काला होता है इसीलिए इसी को बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट। देखो जो प्यूपिल या पुतली या फिर जो ब्लैक स्पॉट है, ये सभी का ब्लैक ही होता है। ठीक है, आप किसी की भी आंख, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है, आप किसी की भी आंख देखेंगे तो ये जो उसके अंदर ये जो छोटा सा पॉइंट होता है ब्लैक स्पॉट, ये हमेशा ब्लैक ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। और जो ये आंख का हम लोग को कलर जो डिफरेंट दिखता है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो हमारा आइरिस वाला पार्ट होता है, ये जो आइरिस वाला पार्ट है, ये जो आइरिस है हमारा, इसके अंदर कलर पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें कलर पिगमेंट होते हैं। कलर पिगमेंट होते हैं जो मेनली हमारे ग्रीन, ब्लू, रेड, ये जो होते हैं, जो कलर पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। एक्चुअल में इसका कोई कलर नहीं है, इसके अंदर बस कलर पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो जब लाइट इंटर की, कॉर्निया से लाइट इंटर की हमारे आइरिस वाले पार्ट में आई, तो जिस कलर का रिफ्लेक्शन कर देती है आइरिस, जिस कलर का भी रिफ्लेक्शन कर देती है, हमारा जो आंखें हैं वो उस कलर की हमें दिखने लगती हैं, या फिर जो हमारा आइरिस है वो हमें उस कलर का दिखने लगता है। तो हम कहते हैं कि सामने वाले की आई ब्राउन है, या फिर ब्लैक है, या फिर ग्रीन है, या फिर ब्लू है ना। यही कुछ 2-4 कलर्स में होती है। ठीक है, तो ये हमारी आइरिस है। आइरिस में क्या होता है, कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। और आइरिस जो है वो हमारे प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करने में हेल्प करता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, हेल्प करता है। आइरिस हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, प्यूपिल की। क्या हेल्प करता है, साइज में। ठीक है,
साइज में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बड़ा करना है या छोटा करना है। आप धूप में जाते हैं तो आप आंखें ऐसे कर लेते हैं, है ना, तो धूप में जाने पे जो हमारा प्यूपिल जो है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। और जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हम लोग आंखें और तेज से खोलते हैं, बड़ी करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को देख सकें, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है? पहला बात, आइरिस में कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों की आंखों का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिस कलर का रिफ्लेक्शन होता है उस कलर की आई हमें उसकी दिखने लगती है। दूसरा, आइरिस क्या करती है? मेंटेन करता है साइज, किसका? प्यूपिल का साइज, कि धूप में जाएगा तो धूप में जाएंगे मतलब तो छोटा हो जाएगा, और जब अंधेरे में जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? देखो दूसरा, ये स्क्लेरा हो गया, कोरॉइड हो गया, ठीक है, पॉइंट गिनते रहना, एक स्क्लेरा, दूसरा कोरॉइड, तीसरा रेटिना हो गया, चौथा हमारा ये बल्जिंग एरिया हो गया। बल्जिंग पॉइंट कौन सा? कॉर्निया हो गया। उसके अंदर हमारा आइरिस हो गया, आइरिस के पॉइंट समझ लिए हमने। उसके अंदर प्यूपिल होता है, प्यूपिल के पास पॉइंट समझ लिए। और दूसरा क्या होता है, ये कॉर्निया और ये जो हमारा आइरिस है इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जो कि किससे किससे बना होता है? जो कि H2O प्लस साल्ट से मिलके बना होता है, H2O प्लस साल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? H2O वाटर होता है और सॉल्ट होता है। यही हमारा क्या करता है? हेल्प करता है टीयर बनाने में। यही हमारा क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? हेल्प टू मेक टीयर, ठीक है, हेल्प टू मेक टीयर, ठीक है। ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, जो कि हमारा रेड कॉर्निया और हमारे आइरिस के बीच में होता है, ये किससे किससे मिलके बना होता है? वाटर एंड सॉल्ट से। यही हमारा क्या करता है? टीयर बनाने में हेल्प करता है, टीयर बनाने में हेल्पफुल होता है। और ये जो बीच में पूरा खाली पार्ट है, ये जो बीच में पूरा खाली पार्ट है, इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है। हमारी आंख में दो लिक्विड पाए जाते हैं, एक एक्वस ह्यूमर एंड दूसरा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? H2O और सॉल्ट से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा टीयर बनाने में सहायता करता है। और जो बीच में हमारा पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये किस लिए होता है? इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है? हमारी आई को साइज देने में हेल्प करता है। क्या करता है? गिव शेप देने में हेल्प करता है, शेप एंड साइज, गिव शेप टू आई को क्या करता है? शेप दे। देखो कोई भी खाली चीज है, अगर उसमें कोई चीज भरी है तब तक ही उसका तो शेप वैसा रहेगा। इसके अंदर क्या है? विट्रस ह्यूमर भरा होता है, इसीलिए आंख क्या है? बड़ी सी। अगर विट्रस ह्यूमर निकल जाए, विट्रस ह्यूमर किसी कारणवश क्या हो हमारी आंखों से निकल जाए, तो या तो हमारी आंख बाहर आ जाएगी या फिर अंदर चली जाएगी, ऐसे एकदम बड़ी सी गोल सी तो नहीं रह जाएगी ना। तो जो विट्रस ह्यूमर क्या करता है? हेल्प करता है शेप देने में हमारी आई को, ठीक है। ठीक है, हमने कॉर्निया पढ़ा, कॉर्निया से क्या है? आई इंटर करती है, लाइट इंटर करती है हमारी आई में, इसीलिए इसको खिड़की बोलते हैं, ठीक है। अगर हम डोनेट करते हैं तो हम अपना कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट करते हैं। दूसरा, उसके अंदर आगे हमारा क्या है? एक्वस ह्यूमर फिल होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? वाटर और सॉल्ट से मिलकर बना होता है, ये हमारा टीयर बनाने में सहायता करता है। उसके पीछे क्या आता है? उसके पीछे हमारा आइरिस है। आइरिस क्या होता है? आइरिस के अंदर कलर पिगमेंट होता है, और कलर पिगमेंट होता है इस वजह से ये क्या करता है? इससे हमारे लोगों की आंखों का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो हमें ब्लू ग्रीन दिखता है वो इसी के कारण दिखता है, जिस लाइट का भी रिफ्लेक्शन कर देता है हमें उस कलर की उसकी आंखें दिखने लगती हैं। इसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, जो कि ब्लैक कलर का ही रहता है, इसका कलर कभी कोई चेंज नहीं होता है। धूप में जाते हैं तो ये कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और छांव में आते हैं या फिर अंधेरे में आते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है। इसका जो साइज मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? आइरिस की हेल्प से होता है। आइरिस जो है मेंटेन करता है प्यूपिल का साइज, ठीक है। उसके अंदर देखो यहीं पे, यहाँ पे पीछे लेंस लगा होता है, यहीं पर जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारे आइरिस में ही यहाँ पर क्या होता है? ऐसे करके लेंस लगा होता है। हमारी आंखों में लेंस कौन सा लगा होता है? कौन सा लेंस हमारी आंखों में होता है? तो हमारी आंखों में याद रखेंगे हम लोग कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब उत्तल
लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस होता है हमारी आंखों में, ठीक है। देखो इतना समझ गए, ठीक है, इसको इरेज इसी में समझ लो, ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा, ठीक। हमने बताया इमेज कहाँ बनती है, इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, ठीक है, इमेज हमारी रेटिना पर बनती है। हम ये नाम अभी इरेज कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लाइट क्या हुई, यहां से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो लाइट आई ऐसे करके हमारे कहाँ पे, रेटिना पे आके मिल जाती है, रेटिना पे आके हमारी लाइट क्या होती है, मिल जाती है, इस पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिल रही है। तो इस पॉइंट पे आके मिलने से क्या होगा, हमारा इमेज बन जाएगा, हमारा इमेज यहीं पर बन जाएगा। इमेज बनेगा कैसा, इमेज बनेगा कैसा, तो जो यहाँ पर हमारा इमेज बनता है हमारे रेटिना पर वो रियल बनता है, रियल बनता है। दूसरा हम याद रखेंगे कि इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स से हमारी आई में, रेटिना के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारी नर्व निकली होती हैं, यहाँ पर ढेर सारी ऐसे करके नर्व निकली होती हैं। इन नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इन नर्व को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारी रेटिना में वो किसके थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, तो वो ऑप्टिक नर्व के हेल्प से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड उल्टे इमेज का फॉर्मेशन हुआ हमारे रेटिना पर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑप्टिक नर्व की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये जो हमारी इमेज है ये कहाँ जाएगी, हमारे माइंड तक जाती है, और माइंड तक जाते जाते सीधी हो जाती है। फिर अगर हम पहले उस चीज़ को देख चुके हैं तो हमारा माइंड क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करा देगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सेव हो जाएगा, फिर हम फ्यूचर में कभी उस चीज़ को देखेंगे तब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है। देखो, और यहाँ पर एक ऐसे करके एक स्पॉट होता है हमारे आई में, हमारे एक यहाँ पर ऐसे करके स्पॉट होता है। इस स्पॉट को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। इस स्पॉट को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। और यहां पर जहां इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, उसके जस्ट नीचे यहां पे थोड़ा एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, नाम समझ लीजिए। अभी डायग्राम इरेज करेंगे तो एक एक पॉइंट लिख के अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर, ये यहाँ पर रेटिना में यहाँ पे जब रेज मिल रही है आके लाइट की, तो यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। वही इमेज जो हमारी बन रही है ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जा रही है, जिससे कि हम चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये क्या है, हमने इसको पहले देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा है तो हम पहचान लेंगे, अगर नहीं देखा है तो सेव हो जाएगा और फ्यूचर में हम कभी उसको देखेंगे तो पहचान लेंगे। येलो स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट पे अगर हमारी इमेज आकर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, येलो स्पॉट पे होता है, तो वो एकदम ही क्लियर इमेज बनती है। येलो स्पॉट पे क्या होता है, एकदम ही क्लियर इमेज फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है, हमारे येलो स्पॉट पे, ठीक है। रियल इन्वर्टेड जहाँ पर बन रही है वहाँ भी अच्छी बनती है, बट हमारे जब येलो स्पॉट पे अगर जाके अगर ये ऐसे करके यहाँ पे आती और अगर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो तो बहुत ही क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। अगर यही ऐसे ना जाके यहाँ पे आके ब्लाइंड स्पॉट पे अगर जाके गलती से टकरा रही है, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो हम चीज़ को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्मेशन, रेटिना के ही जगह पे अगर ब्लाइंड स्पॉट पे रेज आके मिल रही हैं लाइट की, तो वहां पर जो इमेज बनेगा हम उस इमेज को देख नहीं पाएंगे, ठीक है, हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। येलो स्पॉट क्या है, जहां पर इमेज फॉर्मेशन अगर होता है तो बहुत ही क्लियर होता है, और अगर ब्लाइंड स्पॉट में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। दूसरा, ये जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है और ये जो हमारा रेटिना वाला पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम लोग न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी रेटिना और कॉर्निया के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है,
25 सेंटीमीटर, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस या फिर हम लोग इसको न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ वहाँ पे, अब ये इरेज करते हैं, आगे समझते हैं। अभी लाइट ने इंटर किया कॉर्निया में, कॉर्निया से कहाँ गया आइरिस, आइरिस से कहाँ गया ब्लैक स्पॉट प्यूपिल, प्यूपिल से कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रेटिना, रेटिना पे क्या हुआ इमेज फॉर्मेशन। अच्छा ठीक, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ जाके रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे हुआ, ठीक है। देखो रेटिना पे इमेज कैसे बनती है, कैसे हम चीज़ को देख पाते हैं, कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट है, कैसी है, क्या है। तो जो रेटिना पे हमारा जो रेटिना में क्या पाया जाता है, रेटिना में हमारी फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है। रेटिना में हमारी फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती हैं, दो तरह की पाई जाती हैं हमारे रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल, ठीक है। एक पाई जाती है रोड सेल, एक पाई जाती है कोन सेल, ठीक है, रोड सेल एंड कोन सेल। जो हमारी रोड सेल है, कोन सेल, ठीक है, जो रोड सेल है इसकी सहायता से हम लोग ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, रोड सेल की सहायता से ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, और कोन सेल की सहायता से हम कलर देख सकते हैं, ठीक है। रोड सेल की सहायता से हम ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं और कोन सेल की सहायता से हम कलर देख सकते हैं। रोड सेल किस में पाई जाती है, रोड सेल पाई जाती है कि एनिमल्स में, एनिमल्स में कोन सेल नहीं होती है। एनिमल्स को आप कोई भी कपड़ा, कोई भी कलर, कुछ भी दिखाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो केवल ब्लैक एंड वाइट ही सी कर सकते हैं। तो ये किस में पाई जाती है रोड सेल, हमारे एनिमल्स में, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें उनमें कौन सी सेल होती है, केवल उनमें केवल रोड सेल होती है। और हम लोगों में कौन सेल होती है, रोड सेल दोनों होती है। हम लोग ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं और कलर भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो रोड सेल है, ये रोड सेल अगर गलती से डैमेज हो जाए, अगर रोड सेल गलती से डैमेज हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, रोड सेल के डैमेज होने से कौन सी बीमारी होगी। हम रोड सेल की सहायता से ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट थोड़ा कब होता है सीन, रात के समय। तो अगर हम रोड सेल हमारी किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हो जाती है, ठीक है। रतौंधी हमें क्यों हो जाती है, जब हमारी रॉड सेल जो क्या है डैमेज हो जाती है, रॉड सेल की डैमेज हो जाने की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारी गलती से कोन सेल्स क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो कोन सेल डैमेज होने की वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर पहचानने में दिक्कत होना, ठीक है। हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब एक एक पॉइंट सबका समझ लेते हैं अच्छे से स्टार्टिंग से। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, आई दो प्रकार की होती है, सिंपल और एक कंपाउंड। तो हम लोग सिंपल होती है तो हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारी आई होती है, देखो ये जो हमारी आई होती है ये किस में पाई जाती है, हमारी आई बॉल में पाई जाती है, ठीक है। आई हमारी किस में पाई जाती है, आई बॉल में पाई जाती है। आई बॉल का डाया कितना होता है, तो आई बॉल का डाया कितना होता है, आई बॉल का डाया होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर हमारी आई बॉल का डाया होता है, ठीक है। और जो हमारी आई बॉल है ये 3 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, किससे, 3 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी पहली होती है स्क्लेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा। और दूसरी होती है हमारी कोरॉइड, और तीसरी होती है हमारी रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा कि जो बल्जिंग एरिया होता है, बल्जिंग एरिया हमारी आई में आगे की साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको खिड़की बोलते हैं, आँख की खिड़की बोलते हैं। आँख की खिड़की क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लाइट फर्स्ट टाइम एंटर करती है तो इसी एरिया से करती है,
दूसरा, हम जब आई डोनेट करते हैं तो हम यही पार्ट अपनी आँख का हम अपने यही कॉर्निया वाला पार्ट क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग कॉर्निया में लाइट इंटर करती है तो इसके अंदर फिर क्या आता है, इसके अंदर हमारा आइरिस आता है। क्या आता है, आइरिस आता है। आइरिस में क्या है, आइरिस में कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से हमें लोगों की आई का कलर चेंज होता दिखता है। चेंज होता दिखने का मतलब कि किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्राउन होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे आइरिस वाले पार्ट में कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। और कलर पिगमेंट क्या का मतलब क्या है कि हमारी आई के अंदर जब लाइट इंटर करती है तो आइरिस हमारा जिस लाइट का रिफ्लेक्शन कर देता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें उस कलर की हमें आईज दिखने लगती है। ठीक है, और आइरिस क्या करता है, ये आइरिस ये मेंटेन करता है। आइरिस क्या करता है, मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस हमारा क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, मेंटेन करता है। प्यूपिल क्या होता है, आइज के अंदर, आई के अंदर एक ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, आइरिस के अंदर एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल मतलब पुतली बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करता है, इसके साइज को कंट्रोल करता है। धूप में जाएंगे छोटा हो जाएगा, अंधेरे में आएंगे बड़ा हो